एक नौजवान जिसकी उम्र 33-34 साल होगी और 2014 से उसका ये सफ़र शुरू होता है। जब वो यूनिवर्सिटी जाता है उसका नाम जो है वो गैंगस्टर्स में शामिल हो जाता है और वो इस गैंगस्टर्स वाली लाइन में आ जाता है। 10 साल के इतने कम अरसे में क्या ऐसे हाथ थे उसके पीछे कि इतना ताकतवर तरीन शख्स बना दिया उसने। भारत से बाहर गोली बरार जी, उसका पार्टनर वो गैंग ऑपरेट करता है और भारत के अंदर अब भी ये करता है, जेल में बैठ के। आपने पूछा है जेल में क्यों रहना चाहता है? हाँ जी। अब एक वकील साहब ने मुझे क्या बात, उनका मुखालिफ वकील, लारस बिश्नोई का मुखालिफ वकील मुझे ये कहता है कि सर मैं उसका अगेंस्ट काउंसिल हूँ, उसके अगेंस्ट। बिल्कुल। मुझे जेल, तिहाड़ जेल से सुपरडेंट जेल का फोन आता है, उसके पर्सनल नंबर से, सुपरडेंट जेल का ऑफिशियल नंबर जो पर्सनल उसके ऑफिस में, उससे फोन आता है, मैं उठाता हूँ, कहता है हेलो फलां एडवोकेट साहब बोल रहे हैं। मैं दानिश नाम नहीं ले रहा उसका जी, जी बोल रहा हूँ। उसने कहा सर जरा होल्ड रखिएगा, आपसे लारस बिश्नोई से बात करेंगे। लारस बिश्नोई साहब, ये कौन कह रहा है? सुपरडेंट जेल तिहाड़ का ये वकील साहब बता रहे हैं। वो कहते हैं, उसने कहा सर होल्ड रखिएगा, मुझे भी सर कह रहा है, वकील साहब कहते हैं लारस बिश्नोई से बात करेंगे जेल से। मैं जेल सुपरडेंट बोल रहा हूँ और वो उसको फोन देता है और वो कहता है जितनी देर मेरी उससे बात हुई, बात क्या, उसने धमकाया, उसको डराया, अपने मुखालफिन को जेल में बैठ के डराता धमकाता भी। उन्हें डराया, क्या डराया? उसने कहा मेरे वकीलों की मुखालफत से बाज आ जाओ वरना तुम्हारा अंजाम कैसा करूंगा, जैसा सिद्धू मूसेवाले का।